सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो हम लोग 40 नंबर श्लोक से पाठ करते हैं। श्लोक नंबर 40। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः
माते संगोस्त्वकर्मणि। तो हम लोगों ने देखा यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, एक विद्वान पुरुष के लिए जो वेदों के जो विधि निषेध की जो प्रक्रिया है, वो विधि निषेध की प्रक्रिया अब विद्वान ब्राह्मण के लिए आवश्यकता नहीं रह जाती है। ब्राह्मणस्य विजानतः, माने विद्वान ब्राह्मण के लिए वेदों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। क्यों वेदों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है? क्योंकि वह जो विद्वान पुरुष है वह निस्त्री गुण्य हो चुका है। ठीक है, निस्त्री गुण्य हो चुका है। वो अभी गुणों से प्रेरित जो कर्म सब है, ना तो उन कर्मों में उसको कोई आग्रह है, ना उन कर्म जनित फलों में भी कोई उसको आग्रह है। तो क्योंकि उसको कोई कर्मों में आग्रह नहीं, कर्म जनित फल में आग्रह नहीं, तो इसीलिए उसको कोई जो है वेद के जो विधि निषेध की जो प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया से भी उसको किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। तो उसके लिए भगवान दृष्टांत, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिए कि जिस तरह से व्यक्ति को प्याऊ की जितनी जरूरत रह जाती है जब चारों तरफ जलमग्न हो जाती है पृथ्वी, उसी प्रकार से वेदों के भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है एक विद्वान व्यक्ति के जीवन में। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, अब जो है बहुत प्रसिद्ध श्लोक का भगवान वर्णन करते हैं। ठीक है, और जो कि विश्व प्रसिद्ध है, गीता के यह एक जो है अति महत्वपूर्ण श्लोक कहने से अत्युक्ति नहीं होगी, जो कर्मयोग के सिद्धांत पर ही यह श्लोक बना हुआ है। और यह श्लोक का प्रयोजन है कि मनुष्य कर्मयोग को ठीक तरह से समझे और कर्मयोग के लिए जो दृष्टि रखनी चाहिए, ठीक है, दृष्टि ही तो कर्म बना देता है, और नहीं तो जो है वही बंधन हो जाता है। उसी कर्म से व्यक्ति को मुक्ति भी मिलती है, वही कर्म व्यक्ति के लिए बंधन कारक हो जाता है केवल दृष्टि के कारण। दृष्टि ही जो है वो बंधन या मुक्ति दोनों के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो इसलिए वो दृष्टि भगवान प्रदान करते हैं जो कि कर्म व्यक्ति के लिए बंधन ना होकर योग बन जाए। ठीक है, तो वो दृष्टि क्या है वो इस श्लोक में 47 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, जानते हुए भी सब अनजाने जैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ करते हैं। उसमें दिए पाठ तो किए हैं। तो भगवान कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारते मां फलेषु कदाचन ते कर्मणि एव अधिकार। हुआ क्या कि जब भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन, इसके जो है पहले श्लोकों मैंने पहले के पहले श्लोक में भगवान बोले कि वेद जो है तीनों गुणों के विषयों पर प्रतिष्ठित है, या तीनों गुणों के विषय को प्राप्त कराने वाला वेद है, तो तुम निस्त्री गुण्य बनो। तो अर्जुन भी मन ही मन सोचने लगा कि हाँ सही बात है, हम तो निस्त्री गुण्य बनना चाहते ही है। ठीक है, हम साधु बनना चाहते हैं, हम भिक्षा करके रहना चाहते हैं, हम निस्त्री गुण्य तो बनना ही चाहते हैं। तो आप तो मुझे जाने ही नहीं देते हो। ठीक है, आप मुझे जाने ही नहीं देते हो, मैं तो चाहता हूँ।
हाँ, तब भगवान यहाँ पर अर्जुन के भाव को समझ करके भगवान ये श्लोक को देते हैं। बोलते हैं कि बात सही है अर्जुन, तुम सन्यासी बनना चाहते हो, तुम भिक्षा करके रहना चाहते हो, लेकिन ना सन्यासी बनने के लिए जो पात्रता चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए, ठीक है, जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता या अधिकार या पात्रता कर्मयोग के द्वारा ही आती है। ठीक है, वो कर्मयोग के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो इसीलिए अभी तुम सन्यासी बनने के लिए योग्य नहीं बने हो, अभी तुम्हारे अंदर वो पात्रता आई नहीं, और वो पात्रता आएगी कर्मयोग के द्वारा। तो इसीलिए तुमको कर्मयोगी बनना है। ठीक है, तुमको कर्मयोगी पहले बनना है, और कर्मयोगी हो करके बाद में तुम सन्यासी बनो। मैंने जो कहा निस्त्री गुण्य भव, वो तुम्हारा जो है परम लक्ष्य है। ठीक है, वो परम लक्ष्य है, लेकिन परम लक्ष्य में पहुंचने के लिए उससे पहले कई सारे लक्ष्य तय करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको छत के ऊपर पहुंचना है, और छत के ऊपर पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां हैं, सपोज कीजिए, तो 20वां नंबर सीढ़ी पार करिएगा तब आप छत पे पहुंचिएगा। लेकिन वो 20वां नंबर सीढ़ी पर पहुंचने के लिए आपको पहला सीढ़ी पार करना एक लक्ष्य है, दूसरी सीढ़ी पार करना दूसरा लक्ष्य है, तीसरी सीढ़ी पार करना तीसरा लक्ष्य है। ऐसे करते करते आप ये छोटे छोटे लक्ष्यों को जब हासिल कर लीजिएगा, तब जाकर के आप अपने परम लक्ष्य पर पहुंचिएगा। तो इसलिए भगवान सबसे पहले अर्जुन को परम लक्ष्य के बारे में बता दिए कि अर्जुन, तुम्हारा परम लक्ष्य है निस्त्रेय गुण्य। ठीक है, तुमको निस्त्रेय गुण्य बनना है। ठीक है, ये जो त्रिगुणात्मिका माया और इस माया जनित जो ये संसार है, तो यह संसार के फल से, यह संसार के विषयों से, यह संसार के बंधन से तुमको ऊपर उठना है। और वेदों में जो कर्मकांडों के वर्णन किया गया है, वो सब कर्मकांड के लक्ष्य होते हैं क्या, कि जो माया जनित फल है वही फल ही प्राप्त कराते हैं। ठीक है, तो निस्त्रीय गुण्य बनना है तुम्हारा लक्ष्य, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुमको कर्मयोग को पूरा करना होगा। तो कर्मयोग हुआ बीच का लक्ष्य। ठीक है, कर्मयोग जो है वो बीच का लक्ष्य। जैसे हम छोटी छोटी एक 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 सीढ़ी को लक्ष्य बनाते हुए, लक्ष्य रखते हुए धीरे धीरे 20वीं सीढ़ी में हम पहुंचते हैं, वैसे ही कर्मयोग जो है ये बीच का लक्ष्य है। ठीक है, निस्त्रेय गुण्य तो समाधि स्थिति है। निस्त्रेय गुण्य जो अवस्था है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना, वो तो समाधि अवस्था है। लेकिन समाधि में पहुंचने तक जिन साधनों की जरूरत है, जिन अभ्यासों की जरूरत है, उन सारे अभ्यासों को पहले समझना पड़ेगा। तो अब भगवान इसलिए अर्जुन को कर्म योग की नीति बताते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है कि भगवान ने अर्जुन को कहा निस्त्रीय गुण्य भव, और फिर भगवान क्यों कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकारते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। बोले भगवान, आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि निस्त्रीय गुण्य बनो, और फिर आप कह रहे हो, सेम अर्जुन को आप कह रहे हो कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है। ये दोनों बातें तो विरोधात्मक है। ठीक है, तो इसलिए इसका कारण यही है कि वो है परम लक्ष्य, और ये जो है ये बीच के छोटे छोटे लक्ष्य है। ठीक है, तो कर्मयोग साधना जो है ये बीच का लक्ष्य है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्मणि एव माने कर्मों में ही। ठीक है, कर्मों में ही तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, अब अर्जुन तो जीवों का प्रतिनिधि है, तो इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे का अर्थ है
भगवान हम सबको कह रहे हैं, ठीक है, हम सबके लिए यह ज्ञान है। तो भगवान जब अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा कर्म में अधिकार, केवल तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, यानी हम सबके लिए यह उपदेश है कि हम सबका अधिकार केवल कर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिए कि क्यों हम सबका अधिकार कर्म में ही है, ठीक है, क्यों हम सबका अधिकार है। इसलिए है कि अन्य किसी प्राणियों का कर्म पर अधिकार नहीं, केवल मनुष्य मात्र के लिए ये नियम है, ठीक है। केवल मनुष्य मात्र के लिए यह कहा गया है कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, ये अन्य किसी प्राणी के लिए नहीं है, ठीक है, ये केवल मनुष्य के लिए है। बोले क्यों नहीं है, तो बोले आप देख लो कि एक चूहा जो है वो बिल बनाया, ठीक है, चूहा वो मिट्टी खोद करके बिल बनाया। अब जब उस बिल के अंदर वो घुसने जा रहा था, उस समय एक बिल्ली आकर के उसको पकड़ लेती है और पकड़ के उसको जो है खा जाती है, और बाद में उस चूहे के बिल में आकर के सांप रहता है, ठीक है ना। आप तो देखे होंगे, ये दृष्टांत तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब बताओ कि चूहा का बिल बनाना ये कोई धर्म नहीं है, आप इसको धर्म कहोगे क्या? बिल्ली का चूहा को खाना, इसको आप अधर्म कहोगे क्या? हाँ? सांप का जो है चूहा के बिल में घुस जाना, इसको आप जो है अधर्म कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चूहा को वही प्राकृतिक क्रिया प्राप्त हुई है। चूहा, बिल्ली, सांप ये प्रकृति से प्रेरित होकर अपनी क्रियाओं को संपादन करते हैं, उसमें उनका कोई जो है राग द्वेष नहीं लगता है। बिना कोई राग द्वेष का वे केवल प्रकृति से प्रेरित होकर, जैसी प्रकृति की प्रेरणा है बस उस प्रकृति की प्रेरणा से उनको स्वाभाविक रूप से जो कर्म प्राप्त हुआ है करने को, वो वही कर्म हमेशा करेंगे, वही कर्म हमेशा करेंगे। एक चूहा को बिल्ली क्या खा गई, क्या दूसरे, और सांप क्या उसके बिल में घुस गया, तो क्या दूसरा चूहा बिल नहीं बनाएगा? फिर बनाएगा, फिर सांप घुसेगा, फिर बिल्ली उसको खाएगी, ठीक है। तो इसीलिए चूहा का बिल बनाना कोई धर्म में नहीं आता है। बिल्ली या सांप का जो कर्म है या जो क्रिया है वो कोई अधर्म में गिनती नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे केवल प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं, उसमें उनकी बुद्धि कोई काम नहीं करती है, बल्कि अन्य प्राणियों में बौद्धिक क्षमता बहुत कम है। तो क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं, बौद्धिक क्षमता नहीं, केवल वे लोग प्रकृति से प्रेरित होकर के करते हैं, तो इसीलिए उनके द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है वे केवल क्रिया कही जाती है, समझ में? वो सब क्रिया कही जाती है जिसमें कोई राग द्वेष नहीं, जिसके साथ बुद्धि इन्वॉल्व नहीं, जिसके साथ, जिसके पीछे कोई चिंतन नहीं, कोई विवेक नहीं, ठीक है। तो उसको केवल क्रिया मात्र ही कहते हैं, वो केवल क्रिया है। लेकिन मनुष्य के द्वारा जागृत रहते हुए मनुष्य के द्वारा जो किए जाते हैं उसको कर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी बुद्धि उसमें जड़ित होती है, उसके अंतःकरण उसमें जड़ित होता है, वो अपने अहंकार से प्रेरित होकर कर्म करता है, और फिर साथ साथ उसके अंदर फल के लिए राग द्वेष आदि भावनाएं हैं। तो इसीलिए
मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों को, की हुई चेष्टाओं को कर्म कहा जाता है। तो इसलिए मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, मनुष्य का ही अधिकार है। ठीक है, ये जो वाक्य है ना, इस वाक्य में ये एव शब्द को आप आगे पीछे कर सकते हो। हाँ? कर्मणि अधिकारः ते एव, कर्म में अधिकार तुम्हारा ही है, यानी मनुष्य के लिए भगवान कहते हैं एव। ठीक है, कर्म में अधिकार तुम्हारा ही है, दूसरी प्राणियों का नहीं है। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा, इस एव शब्द को कर्म के पास ले आओ, कर्मणि एव अधिकारः, कर्म में ही अधिकार है। और मां फलेषु कदाचन, फल में कदापि नहीं, कभी भी नहीं। केवल कर्म में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। समझे? सो केवल कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम्हारा ही कर्म में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। इस तरह से एव शब्द को आप मैनिपुलेट करोगे तो ऐसे दो दो आपको वाक्य इसमें से प्राप्त होंगे। तुम्हारा ही अधिकार कर्म में है और कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इस तरह से भगवान अर्जुन को कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर क्योंकि राग द्वेष की भावना आती है, इसीलिए हमको जो है वेद विधि निषेध के बारे में ज्ञान कराता है। ठीक है, विधि निषेध का ज्ञान कराता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारे माने कर्तव्य के क्षेत्र के अनुसार विधि निषेध का हमारे लिए नियम दिया गया है। ठीक है, हम जब विधि को पालन करके कर्म करते हैं तो उससे पुण्य मिलता है और वह जो है धर्म कहलाता है। जब हम निषेध कर्मों को करते हैं जो कि हमारे लिए वर्जित है, हम निषेध कर्मों को करते हैं तो पाप लगता है और उसका परिणाम अधर्म है। ठीक है, वो अधर्म कहलाता है और उसका फल है पाप। ठीक है, तो क्योंकि मनुष्य के लिए विधि निषेध आता है तो इसलिए मनुष्य का जो है केवल कर्म में ही अधिकार है, दूसरा किसी का नहीं है। ये विधि निषेध की प्रक्रिया दूसरे किसी प्राणी के लिए नहीं है, तो इसलिए मनुष्य का ही कर्म में अधिकार है। अच्छा, कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। भगवान कहते हैं मां फलेषु, कर्म में ही अधिकार है तुम्हारा। ठीक है, परंतु फल में कदापि नहीं, कभी भी नहीं, कदाचन, कभी भी तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं। ठीक है, और जो आएगा उसको तुमको स्वीकार करना ही है। ठीक है, जो मिलेगा उसको तुमको स्वीकार करना ही है, परंतु कर्म में तुम्हारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य को इंद्रियां प्रदान किए हैं, शरीर प्रदान किए हैं, उसके साथ बुद्धि प्रदान किए हैं, तो इसलिए वो अपनी बुद्धि विवेक से विचार करके, सोच विचार करके वो जो है कर्म कर सकता है। ठीक है, वो कर्म कर सकता है, तो उसका अधिकार कर्म में ही है, वो कर्म कर सकता है और वो कर्म करेगा ही, वो चुप रह नहीं सकता है, वो कर्म करेगा ही। ठीक है, तो इसलिए उसको कर्म में ही अधिकार है, परंतु फल में कदापि अधिकार नहीं है। फल देने वाले कौन है? बोले फल देने वाले ईश्वर है, फलदाता ईश्वर है। ठीक है, मनुष्य अपने फल का निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, इसमें आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, ठीक है, कि नहीं हमने सुना है कि भाई पुत्रेष्टि कर्म कोई करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है ना। कोई कोई धन के लिए कुछ कुछ यज्ञ याग करते हैं तो उससे उनको धन की प्राप्ति होती है।
वृष्टि के लिए कोई कोई यज्ञ किया जाता है तो उसमें वृष्टि होती है, तो कर्म से तो फल मिल गया। हम जैसे संकल्प लिए, कर्म किए और हमको फल मिल गया। तो कैसे आप कह रहे हो कि माँ फलेषु कदाचन, केवल कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं? तो ऐसे कैसे आप कह रहे हो? ये तो फल मिलते हुए दिखाई पड़ता है ना? मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है ना, कैसे? बोले अरे बुद्धू, वहां पर भी यज्ञ देवता प्रसन्न होकर ही तुमको फल देते हैं। ठीक है, तुम मंत्र के साथ आहुति देते हो, वो यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन वो फल मिलेगा जब यज्ञ देवता प्रसन्न होंगे, तब जाकर के फल मिलता है। समझे? तब जाकर के फल मिलता है। तुम अपनी निष्ठा से यज्ञ अनुष्ठान करते हो, लेकिन फल तो तब मिलता है जब यज्ञ देवता प्रसन्न होते हैं। तो जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तभी फल देते हैं, और ईश्वर की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो बोले तब तो आपका ईश्वर बड़ा निरंकुश है, हा? जो मन सो करेंगे, आप ऐसे कह सकते हो ना? मन में ऐसा विचार तो आ सकता है ना कि आपका भगवान जो है बड़ा निरंकुश है, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, वो अपने मन में जो आएगा सो करेंगे। हाँ, जिसको जैसे फल देना है वैसे देंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, बल्कि ईश्वर तुमको वही फल देते हैं जो फल के लिए तुम कर्म कर चुके हो। ठीक है, तुम्हारी भावना, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी प्रवृत्ति को समझकर ईश्वर उसके अनुरूप फल प्रदान करते हैं। ठीक है, फल हमको जो मिलता है उसमें ईश्वर निरंकुश नहीं है। ईश्वर फल उसी कर्मों का, उसी प्रकार के फल देते हैं जिस तरह के कर्म हम करते हैं। हमारी निष्ठा, हमारी भावना, हमारी प्रवृत्ति से ही हमको फल की प्राप्ति होती है, फल का निर्णय होता है। तो हमारे कर्म का फल तो निश्चित रूप से मिलेगा, ये पहली बात है, समझ जाइए। ठीक है, उसमें जिस तरह की हमारी भावना होगी, जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, हमारी प्रवृत्ति या हमारी भावना के अनुरूप हमको फल की प्राप्ति होगी। और वह फल, क्योंकि हम तो कर्म करते चले जाते हैं, कर्म, सारे कर्मों के फल तुरंत प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना? ये ईश्वर तत्व क्यों आता है बीच में? जब कर्म का फल हमको मिल जाना है तो स्वतः मिल जाएंगे, तो क्यों आखिर ईश्वर बीच में टपकते हैं? उसका कारण है कि हम कितने कर्म करते चले जाते हैं, सबके फल हमको तुरंत प्राप्त नहीं होते हैं, कहीं तो रिकॉर्ड होता है, किसी के पास हमारा लेखा जोखा है। ठीक है, किसी के पास हमारा जो है हिसाब किताब हो रहा है। तो जहां पर हिसाब किताब होता है, जिनके पास हमारा लेखा जोखा है, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। हम तो कर्म किए और भूल गए। ठीक है, परंतु ईश्वर तब आते हैं कि जो हमारे कर्मों को स्मरण रखते हैं और हमारे कर्म के अनुरूप हमको कब फल प्राप्त करना है, या हमारे कर्म का फल अब प्राप्त करने का समय आ गया है, तो समय के अनुसार हमको फल प्राप्त कराना, ये सारे कार्य ईश्वर करते हैं। क्योंकि संसार में अनेक प्राणी है, सब प्राणियों के कर्म और सबका फिर क्या है, जाल जैसा है। मेरा कर्म आपसे जुड़ा हुआ है, मैं अगर प्रवचन कर रहे हूं, आप बैठ के सुन रहे हो, आप किधर किधर बैठ के सुन रहे हो, हाँ, आप कहाँ कहाँ के हो, कितने दूर दराज से आप आए हुए हो, और आप कहाँ कहाँ बैठ के सुन रहे हो, तो ये सब आपका मेरा कहीं ना कहीं कुछ लिंक है। तो मेरा कर्म, आपका कर्म, मेरा फल, आपका फल का कहीं कुछ संबंध है। तो इसको कौन करेगा, इसको कौन याद रखता है?
तो इसलिए ईश्वर तत्व बीच में इस कारण से आता है। ठीक है, तो जो सारे कर्मों के लेखा जोखा तैयार करते हैं, जिनके पास हिसाब किताब रहता है, जो समयानुसार जो हमको फल प्रदान करते हैं, वे ईश्वर होते हैं। और वही ईश्वर हमको फल देते हैं अपने कर्म के अनुरूप, और हमारा केवल अधिकार है कर्म करने में। तो ईश्वर फल देगा, तो अपने समय अनुसार ईश्वर फल देगा ही। ठीक है, तो फल को कभी ध्यान में रखकर कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भुहु, हे अर्जुन, मां कर्म फल हेतुर्भुहु, तुम कभी कर्म फल को कारण बन के कर्म मत करो। कर्म फल को कारण करके कर्म मत करो। ठीक है, तो किसको कारण बना के कर्म करेंगे? कर्म फल को कारण बना के कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि फल को कारण बनाओगे तो तुम्हारे अंदर हताशा भाव आ जाएगा जल्दी। क्योंकि हम तो बहुत बड़ा मनोरथ रख के करेंगे, तो कभी कभी हमारा मनोरथ पूरा ना हो। ठीक है, तो जब हमारा मनोरथ, हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है, तो फिर हम हताश हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो प्रेरणा है वो खत्म हो जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इसलिए कर्म फल को हेतु बनाकर कर्म नहीं करना चाहिए। तो फिर किसको हेतु बनाएंगे? तो बोले केवल कर्तव्य को। फल आपके कर्म का हेतु नहीं बनना चाहिए, आपके कर्म का हेतु कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य होना चाहिए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा कि आप हरदम कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, हमेशा आप कृष्ण नाम का जाप करते हैं, किस कारण से आप करते हैं, हमेशा कृष्ण जाप करते हैं? तो तब चैतन्य महाप्रभु बोले कि पता नहीं, ये जीव को आदत पड़ गई है। असलियत में हम कोई संकल्प करके नहीं करते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ये जीव को आदत पड़ गई है। ठीक है ना, कृष्ण नाम लेने की आदत पड़ गई है जीव को। ठीक है, तो वही बात है कि वो उनका कर्तव्य, और उसमें आदत पड़ गई कि कर्तव्य करना। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में कर्तव्य करने की प्रेरणा होनी चाहिए कि यह कर्तव्य है, इसको पालन करना है, न कि ये पाना है इसलिए करना है, ये फल मिलेगा तब करना। तो बोले कि अगर आप कहोगे कि भाई हमारा फल में अधिकार नहीं, ईश्वर फल देते हैं, हम फल के हाँ नियंत्रण, फल का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, तो हम तो भाग्यवादी बन जाएंगे, है ना? तब तो हम भाग्यवादी हो जाएंगे। तुम कर्म करो, भगवान को जो देना है देंगे, जो तुम्हारा नसीब में होगा देगा। तो क्या भगवान हमको भाग्यवादी बना रहे हैं? बोले बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवत गीता आपको भाग्यवादी वादी नहीं बनाती, बल्कि आपको जीवन के कटु सत्य के साथ रूबरू कराती है। यह भाग्यवादी बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन के कटु सत्य के साथ आपको जो है फेस टू फेस कराती है। भगवत गीता बोलती यही जीवन का कटु सत्य है, इसको तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे नियंत्रण में फल नहीं है। कोई कर्म का फल धन प्राप्ति, कोई कर्म का फल यश प्राप्ति, कोई कर्म का फल पुत्र प्राप्ति,
ये सारे अलग अलग कर्मों के अलग अलग प्रकार के फल, इन फलों पर जो है हमारा कोई नियंत्रण नहीं, ईश्वर ही हमको फल प्रदान करते हैं, हम केवल अपना कर्तव्य कर्म कर सकते हैं। और यह कह करके बिल्कुल भी हमको भाग्यवादी नहीं बनाया जाता है, बल्कि यही सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी हम ग्रहण कर ले उतना अपने लिए भला, ठीक है, उतना अपने लिए भला। तो इसलिए कर्म को ही ध्यान में रखना चाहिए, और कर्म यानी कर्तव्य कर्म, ठीक है, कर्तव्य कर्म जो हमारा कर्तव्य है, बस, फुल स्टॉप। तो कर्तव्य कर्म को ही ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए, कदापि कर्म फल को हेतु नहीं बनाना चाहिए। कर्म फल परमात्मा समय पर ही प्रदान करेंगे, जीव का अधिकार केवल कर्म करने में, ठीक है। जैसे घर में जो पिता होते हैं वे काम करने जाते हैं और काम करके धन उपार्जन करके लाते हैं, और घर में माँ वही उपार्जित अर्थ से जो जिन वस्तुओं का उनको माने जिन वस्तुओं को उनको दिया जाता है उन्हीं वस्तुओं से वो भोजन प्रस्तुत करती है और घर चलाती है, ठीक है। तो इसलिए पिता का काम है कि उपार्जन करना, माँ का काम है घर चलाना, भोजन बनाना। इसमें माता पिता में कोई प्रकार का झगड़ा नहीं, कोई प्रकार का वाद विवाद नहीं, सबका अलग अलग क्षेत्र है, सब अपने अपने कर्म को सुचारू रूप से करें तो परिवार अच्छी तरह से चलता है ना। उसी प्रकार से जीव और ईश्वर का कोई विरोध नहीं, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। जीव और ईश्वर का कोई विरोध नहीं है, जीव का अधिकार कर्म करने में है और ईश्वर का कार्य है फल प्रदान करना। तो जीव ना तो ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करता है, ना ईश्वर जीव के क्षेत्र में, ठीक है। तो जीव का काम है कर्म करना, ईश्वर के काम है फल प्रदान करना। जीव और ईश्वर में बड़ी मित्रता है, बड़ी मित्रता है, कोई शत्रुता नहीं। इसलिए जीव के कर्म के अनुरूप फल ईश्वर प्रदान करते हैं, कदापि जीव के फल को ईश्वर रख नहीं लेते हैं, ठीक है, चुरा नहीं लेते हैं। जो जीव का फल है वो फल जीव को समय पर उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जीव और ईश्वर में कोई विरोध नहीं, जीव और ईश्वर में बड़ी मित्रता है, और प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। जीव कर्म करता है, कर्म करने का उसका क्षेत्र है, और ईश्वर उसको फल देने का ईश्वर का कार्य है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। और माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल को हेतु करके तुम कर्ता मत बनो, माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि। और फिर अकर्मणि माँ ते संगः अस्तु, माँ माने मत, नहीं, तुम्हारा संग, तुम्हारी आसक्ति अकर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा इन बातों को सुनकर के कि अगर फल में हमारा अधिकार नहीं है, फल के विषय में हम निर्णय नहीं ले सकते, केवल कर्म करेंगे, काय के लिए ये पेचीदा चीज में हम फंसेंगे, हम काम करेंगे ही नहीं, है ना, हम कर्म करेंगे ही नहीं। तब भगवान उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि यही आजकल के जनरेशन बोलते हैं नॉर्मली, है ना। सो जो क्या बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी है वो हमको ठीक इसका ऑपोजिट बताता है ना। आप जो है
टारगेट रख के काम करो, ठीक है। आपको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है। तो लोग जो है यहाँ पर आपको टारगेट, हाँ, वादी बनाते हैं लोग, आपको टारगेट 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 दिखाते हैं। वो करते करते पता नहीं कब हमारे मन में ये संसार के विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, वो मालूम नहीं रहता। पर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तुम कर्तव्य को देखो, ठीक है, तुम कर्तव्य को देखो, इस समय तुम कहां पर हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य में कभी अवहेला मत करो। जब तुम कर्तव्य में अवहेला नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होगा। ये सांसारिक फलों को छोड़ दो, तुमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, और सुख शांति मिलती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को सही रूप से सही समय पर संपादन करता है, ठीक है। कुछ मिलने से असलियत में व्यक्ति सुखी होता है, पैसे मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कुछ मिलने ना मिलने से असलियत में व्यक्ति सुखी दुखी नहीं होता है। तो इसलिए ये तो अंदर से संतुष्टि की बात है, और वो संतुष्टि प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से सही समय पर करता है, तब उसकी संतुष्टि आती है। तो भगवान यहाँ पर तब उन लोगों के लिए उत्तर देते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम ये जो है इतने ये क्लिष्ट रास्ता में नहीं जाना चाहते हैं, हम कर्म करेंगे ही नहीं, हमको वो फल की अगर आशा नहीं है तो फिर हम कर्म करेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा कि देखो, फल तुमको मिलेगा, फल की आशा नहीं जब कहते हैं, इसका अर्थ नहीं कि फल तुमको मिलेगा नहीं, तुम्हारे कर्म का फल तुमको जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन तुम फल को मन में रख करके कर्म मत करो, ठीक है। फल को मन में रख के कर्म मत करो। ये बहुत जो है भयंकर है। फल को अगर मन में रख के हम कर्म करेंगे तो कर्म करते वक्त हमारा मन कर्म में स्थिर नहीं होगा, मन अस्थिर होगा, मन डगमगाने लगेगा, बार बार हमारे मन में जो है फल आएगा। एक लड़का को उसके पिता ने कह दिया कि तुम अच्छा से पढ़ाई करो, बढ़िया रिजल्ट लाओगे तो तुमको हम विदेश भेजेंगे, ठीक है, हायर स्टडी के लिए तुमको हम विदेश भेजेंगे। अब वो जब जब पढ़ता है तब तब उसको याद आती है विदेश, और विदेश याद आता है जो वो मूवीज में देखा है, पिक्चर्स में देखा है, ओ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे जो है वहां देखने की जगह है, हाँ हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम घूमेंगे, हम ये करेंगे, वो कर, यही करते करते उसका समय गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा, और बाद में पता नहीं कब देखते देखते एग्जाम पास आ गया और उसकी तैयारी रही नहीं, तो वो अच्छा नहीं कर पाया एग्जाम में। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप फल को ध्यान में रख के या फल को मन में रख के कर्म करोगे तो मन अस्थिर होगा। वर्तमान में जो हमारा कर्तव्य है, हमको उस कर्तव्य पे अपनी दृष्टि को स्थिर रखना पड़ेगा, ठीक है। बाद में क्या मिलेगा ना मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, क्योंकि मेरा जो फल है वो मुझे प्राप्त होगा, ठीक है। और फल केवल मेरा कर्म, एक बात और भी है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि जो हमको फल मिलता है वो फल केवल मेरे कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता है? और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और भी बहुत सारे तत्व उसमें है। केवल मात्र मेरे कर्म के अनुसार मेरे को फल मिल जाता है ऐसा नहीं है। मेरे कर्म के साथ साथ मैंने कहा ना, कई ऐसे और लोगों के कर्म भी जुड़ा हुआ है, उसमें हिसाब किताब होता है, ठीक है, उसमें हिसाब किताब होता है। तो हम कहा कितना भाग माप
वो तो ईश्वर ही जानते हैं, उनको संसार चलाना है। ठीक है, उनको संसार चलाना है। जैसे कि जब पिता घर चलाते हैं तो कहाँ थोड़ा घटाओ, कहाँ थोड़ा कम करना, कहाँ थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना, ये सब वे निर्णय लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार वे निर्णय लेते हैं कि कहाँ थोड़ा अधिक पैसा लगाना, कहाँ थोड़ा कम पैसा लगाना, तब जाकर के परिवार सुचारू रूप से चल पाता है। ठीक वैसे ही ये संसार को परमात्मा जो चलाते हैं, वे भी वैसे ही हिसाब किताब करके, केवल मात्र मेरे कर्म से मुझे फल मिल रहा है ऐसी बात नहीं है। मेरे कर्म भी दूसरे किसी के कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मुझे फल जो मिलेगा वो फल भी कई एक और सारे फैक्टर्स हैं, वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमको फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब कम ज्यादा होता है, अपने अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है, तब इस बात को जरा याद कीजिएगा। ठीक है ना। बहुत बार ऐसे होता है, अरे मैंने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, और मुझे मिला क्या? कुछ नहीं। मैनेजमेंट ने हमको क्या दिया? कुछ नहीं। सब तो मैनेजमेंट की गलती है ना। मैनेजमेंट ने हमको कुछ नहीं दिया। पर आप भूल जा रहे हो कि परमात्मा को, संसार को मैनेज करना होता है, और ये जगत को जब वे मैनेज कर रहे हैं तो उस मैनेजमेंट में वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, और भी सारे जो तत्व सब जुड़े हुए हैं उन सब को भी देखते हैं। तो वो सब भी आता है साथ साथ, तब जाकर के फल का निर्णय होता है। ठीक है, और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कदापि अकर्म की आसक्ति में मत पड़ना। माते संगः अस्तु अकर्मणि। ठीक है, अकर्म में कभी तुम्हारी आसक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अकर्म माने क्या है? अकर्म माने आलस्य, प्रमाद, निठल्लापन। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना काम धंधा किए पड़े रहेंगे, हम तो कुछ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फल में हमारा अधिकार जब नहीं है तो हम काहे कर्म करेंगे, है ना। लेकिन इसमें एक बात है, एक महात्मा ने कहा कि तुम करके दिखा दो, इस बात को सिद्ध करके दिखा दो कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। ये हम बुद्धू के जैसे बोलते हैं कि जब फल में अधिकार नहीं तो हम कर्म करेंगे ही क्यों। तुम इसको सिद्ध करके दिखा दो कि हम कर्म नहीं करेंगे। नहीं कर पाओगे इस बात को सिद्ध। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, ये शरीर पांच भौतिक शरीर है। ठीक है, और इसके अंदर पंच महाभूत विद्यमान है। ठीक है, तो इसके अंदर अग्नि तत्व है। जो अग्नि जलती है तो उसके फ्लेम ऊपर उठता है, वैसे वो हमको प्रेरणा देगी ऊपर की ओर, बढ़ने के लिए, आगे की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, वायु बहती है वैसे मन बहेगा। आप स्थिर नहीं हो सकते हैं। पांच भूत के शरीर है, तो जो पंच महाभूत हैं उनका जो गुण है, वो गुण हमको स्थिर होने नहीं देंगे। पृथ्वी तत्व है तो शरीर भारी होगा, खाना खाएंगे, भारी होगा तो सोएंगे। वायु तत्व है तो मन को जो है वो वायु चंचल करेगी। ठीक है, अग्नि तत्व है तो हमको ऊपर की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसी कारण से हम चाह करके भी हम कर्म से दूर नहीं रह सकते हैं, हम चुप बैठ नहीं सकते हैं।
ये शरीर प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति चलनशील है। प्रकृति जो है वो चलती जाती है, प्रकृति में चंचलता है, प्रकृति चलचंचल है। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति के अंश होने के कारण यह शरीर भी कदापि चुप रह नहीं सकता है अधिक समय के लिए। यह शरीर कोई ना कोई कार्य में लिप्त रहेगा ही। दूसरी बात, आप किसको कहते हो कर्म नहीं करना? मेरे को जरा ये भी बताओ, उसके ऊपर भी चिंतन करो। किसको कहते हो कर्म नहीं करना? हा? खाली सोए रहने को कहते हो कर्म नहीं करना? बोले सोना भी एक जो है कर्म ही है, एक क्रियापद है ना। जैसे दौड़ना एक क्रियापद है ना, उसी तरह से सोना भी एक वर्ब है। दैट्स अ वर्ब, वो एक क्रियापद है। तब भी तो सोते सोते भी लोग थक जाते हैं, सोते सोते भी थक जाते हैं, है ना। हम लोग कभी कभी ज्यादा देर के लिए सो जाते हैं, उठ के क्या कहते हैं, अरे बाप रे बाप मेरा शरीर सब जकड़ गया एकदम, हाँ, बहुत ज्यादा समय के लिए सो गए, शरीर ऐंठ गया है पूरा एकदम। तो सो सो के भी हम थक जाते हैं। तो आप ज्यादा देर सो भी नहीं सकते हो। और अगर आप मानते हो कि केवल सोए रहना या बैठे रहना वो कर्म नहीं, बोले ये तुम्हारी मूर्खता है। बैठना एक क्रियापद है, वो एक वर्ब है। सोना एक वर्ब है, एक क्रियापद है। तो बैठ बैठ के भी हम थकते हैं, सो सो के भी थकते हैं। तो इसलिए हम कर्म से कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो कोई अगर कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझता नहीं है जीवन को अच्छी तरह से। कभी भी हम अकर्मा रह नहीं सकते हैं, हम हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और जब भी हम कहते हैं कि हम तो चुपचाप बैठे, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले जब आप चुप भी बैठे हो तब भी आपके शरीर में क्रियाएं चलती है, श्वास प्रश्वास चलता है। आपकी आंखें खुली है तो दृश्य को देखता है, कान है तो शब्द को सुनता है। ठीक है, हजम क्रिया चल रही है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए अकर्मा हम रह नहीं सकते हैं, असली मायने में हम अकर्मा रह नहीं सकते। और अगर हम कहें कि जानबूझ करके हम प्रगति की ओर कुछ करेंगे नहीं, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, कोई कर्म अगर नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्षतिकारक है, अपने जीवन में सुख शांति चली जाएगी। सो इसीलिए अपने वर्तमान को हमेशा कर्म में ही व्यस्त रखना चाहिए, और वो सकारात्मक कर्म होना चाहिए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम निष्काम भाव से करते जाएं, सकारात्मक कर्मों को निष्काम भाव से हम करते चले जाएं, जिससे हमारी प्रगति भी होगी और कर्म बंधन भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप देखो कि अगर आपका कपड़ा अगर मैला हुआ, ठीक है ना, आपका वस्त्र मैला हुआ है, तो आप साबुन प्रयोग करते हो कि नहीं? है? साबुन या सर्फ जो है प्रयोग करते हो ना। तो वो जो साबुन का प्रयोग करते हो वो किस लिए करते हो? वो और एक चीज, कपड़े में मैल है उसके ऊपर आप साबुन डालते हो, वो और एक चीज। लेकिन वो साबुन का प्रयोग आप किस लिए कर रहे हो? वो साबुन का प्रयोग करते हो कपड़ा का मैला को साफ करने के लिए, बाद में उस साबुन को भी आप धो डालते हो।
है ना, और फिर कपड़ा आपका साफ। उसी प्रकार से जीवन का भी नियम है। जो हम कर्मयोग करते हैं, तो बोले जो कपड़े में गंदगी है वो है जो हम पहले आसक्ति से जो कर्म करते थे, फल की आसक्ति से कर्म करने के कारण हम कर्म बंधन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो साबुन का प्रयोग है वो है कर्म योग। ठीक है, निष्काम कर्म। सो निष्काम कर्म के द्वारा सकाम कर्म के बंधन को हम साफ करते हैं, और बाद में सकाम निष्काम सब कर्म को छोड़ के समाधिस्थ हो जाना, जो कि निस्त्रेय पुण्य भव अर्जुन भगवान ने कहा। ठीक है, तब जाके हम परम लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। ठीक है, पहले तो कपड़े में गंदा मैला रहता है, उस गंदा मैला को साफ कर साबुन का प्रयोग करते हो, और फिर साबुन को भी धो डालते हो। लेकिन साबुन प्रयोग क्यों करते हो? कपड़ा को और मैला बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो मैला है उस मैला को छुड़ाने के लिए आप साबुन का प्रयोग करते हो। उसी प्रकार से कर्मयोग इसीलिए है कि जो कर्म बंधन हम अब तक करते आ रहे थे, ठीक है, फल की आसक्ति के कारण जो कर्म करके हम अपने लिए बंधन बनाए थे, अब कर्म योग करके अपने आप को बंधन मुक्त करेंगे, कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे। और उसके बाद अंत में यह कर्म योग को भी छुड़ा के फिर समाधि में परमात्मा तत्व में स्थिर हो जाना होता। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं इसीलिए अर्जुन, अकर्म में कभी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकर्म से व्यक्ति के जीवन में कुछ भी सिद्ध नहीं होता। केवल आलस्य प्रमाद में जो व्यक्ति समय काटता है, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं होता है, कोई कल्याण तो होता भी नहीं है, और साथ साथ वो जो मनुष्य जीवन उसको जो मिला है, इतना जो महत्वपूर्ण जन्म उसको मिला है, इस जन्म में वो जो है अपना समय को व्यर्थ गवाया। जो प्रयोजन उसको सिद्ध करना था, उस प्रयोजन को वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए कभी भी अकर्म में नहीं रहना चाहिए, बल्कि कर्तव्य कर्म को करते जाना चाहिए। अपने वर्तमान को हमेशा अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा पूर्ण करना चाहिए। जो वर्तमान हमको मिला है, जो वर्तमान समय हमको प्राप्त है, उसको कर्तव्य कर्म से पूर्ण करना चाहिए। इस समय इस वक्त मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य कर्म से उसको भर देना। जो व्यक्ति का वर्तमान कर्तव्य कर्म से भर जाता है, उसके अतीत भी अच्छा होता है, उसके भविष्य भी सुधर जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप कर्तव्य कर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आदत बढ़ती जाएगी, आपके अंदर सकारात्मक सोच बनती जाएगी, आपकी भावना में शुद्धता आती जाएगी, तो आपका भविष्य भी सुधरेगा। तो इसीलिए वर्तमान को कर्तव्य कर्मों से पूर्ण करना चाहिए, नहीं कि निठल्ला होकर के, आलसी होकर के पड़े रहना चाहिए कि हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। बोले फल तो मिलेगा बाबू, अगर तुम कुछ नहीं करोगे, केवल सोए सोए जीवन बिताओगे, पैरासाइट्स जैसे दूसरे लोग कर्म करके ले आएंगे, कुछ दे देंगे और उसी को खा के हम अपना जीवन बिताएंगे। अगर ये सोच हम रखते हैं कि ऐसे करेंगे तो हमको बंधन नहीं होगा, ये गलत सोच है। फल तो मिलेगा, आप जो पड़े पड़े रहे और दूसरे करके लाएंगे खाएंगे, तो भगवान बोलेंगे अगले जन्म में तुम अजगर बनो। ठीक है, अजगर भी वैसे ना पड़ा रहता है, सामने कोई आ जाए तो वैसे उसको ग्रहण कर लेता है ना। तो फल तो मिलेगा, आपकी सोच के अनुसार फल मिलेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, बहुत ये 3-4 श्लोक ना बड़े ही सुंदर श्लोक हैं।
आप अगर इन 3-4 श्लोकों को अच्छी तरह से समझ गए ना, आप पूरा जो है कर्म योग का रहस्य समझ गए, जानिए। ठीक है, और जो भगवान शुरुआत में ये 3-4 श्लोक दिए कर्म योग के विषय में, उसी का विस्तार करते हैं बस आगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवान, ये जो मैंने 2-3 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं। तो 48 नंबर श्लोक में भगवान एक बड़ा सुंदर उक्ति देते हैं जो कि बड़ा प्रसिद्ध भी है। क्या कहते हैं? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म तो करना ही है। तो फिर कैसे कर्म करें? भगवान ने कहा कर्माणि कुरु, कर्मों को करो। कर्मों को करो माने, कर्मों को माने बहुत सारे कर्म, नॉट अ सिंगल कर्म, रादर मेनी कर्मास यू डू इन योर लाइफ। जितने तुम्हारे कर्तव्य आएंगे उन सारे कर्तव्यों को तुम करो। एक कर्म की बात नहीं, अनेक कर्म। हर समय परिस्थिति बदलती है, तो परिस्थिति बदलने के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी परिवर्तन आता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कर्माणि कुरु, कर्मों को करो। लेकिन कैसे करोगे, उसकी कला क्या है? तो भगवान यहाँ पर कर्म योग की कला बताते हैं, ग्रेसफुली। यू मस्ट परफॉर्म एक्शंस ग्रेसफुली। So what is, how that grace comes in our life? So how our karma will be graceful? So भगवान उसको कहते हैं कि योगस्थः संगम त्यक्त्वा सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा कर्माणि कुरु। ठीक है, तो भगवान ने कहा कर्माणि कुरु, कर्म करो। कैसे कर्म करोगे? बोले सबसे पहले योगस्थः, योग के सिंहासन पर आरूढ़ हो। ठीक है, योग के सिंहासन पर आरूढ़ होकर। तो कौन से योग का सिंहासन? कौन से योग के सिंहासन? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो योग का सिंहासन हम कहते हैं, ये जो तुमको पहले हम बताए थे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन, सबको समान करके तुम कर्म करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। तो योग का सिंहासन कहने का अर्थ है यही कि बिल्कुल संतुलित रहकर कर्म करो, सम भावना से। ठीक है, बुद्धि योग की सहायता लेकर तुम कर्म करो, विवेक योग की सहायता लेकर कर्म करो। योगस्थः माने बुद्धि योग में स्थित होकर, विचार योग में स्थित होकर कर्म करो। ठीक है, विचार करो कि क्यों कर्म करना है, इसलिए हम कर्म करेंगे, कर्म हमको कहां तक लेके जाएगा, विचार करो, समझो, अच्छी तरह से विचार करके तुम निर्णय में पहुंचो, और फिर उसके बाद निस्संदेह अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाओ। विचार करो। सो बुद्धि योग की सहायता लेकर, विचार योग की सहायता लेकर योगस्थः, योग में स्थित होकर। ठीक है, तो जब योग में स्थित होकर कहा जाता है, इसमें 1-2 बातें जो कि आनुषंगिक बातें। ठीक है तो बुद्धि योग, योग का तात्पर्य है बुद्धि योग। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ आनुषंगिक बातें। आनुषंगिक बात क्या है? साथ साथ ये बातें उसके साथ जुड़े हुए हैं। कि
कि जब भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर, यानी वर्तमान में ध्यान दें। ठीक है, वर्तमान। तो प्रत्येक मुहूर्त में, प्रत्येक क्षण में हमारा कर्तव्य क्या है? हमको सचेत रहकर करना, हर क्षण के बारे में सचेत रहकर अपने कर्तव्यों को करते जाना। सो बी इन द प्रेजेंट। ठीक है, अभी हमारे लिए कर्तव्य है, तो वर्तमान में स्थित रहकर कर्म करना, यही है सही योग। ठीक है, यही है सही योग। और इसमें जो है योगस्था जब कहा जाता है, तो कर्तापन और भोक्तापन को छोड़कर कर्म करने को योग कहा जाता है। ठीक है, कर्तापन भोक्तापन को छोड़कर मैं करता हूं, यह भावना है। ठीक है, मैं करता हूं, यह भावना है। कर्तापन को त्याग करो। वो यह शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति में क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, प्रकृति में क्रियाएं चलती रहती है, मैं करता नहीं हूं, मैं स्वरूप से करता नहीं। तो जो कर्म होते हैं वो प्रकृति के अंतर्गत है, वो देह मन बुद्धि का व्यापार है। इसमें मैं, मेरे स्वरूप में कर्म नहीं, तो मैं करता नहीं हूं। सो करता नहीं हूं तो मैं भोगता नहीं। ठीक है, तो कर्तापन और भोक्तापन से ऊपर उठकर, इसी को कहते हैं योग भाव, और योग में स्थित होकर कर्म करना है। योगस्थः कुरु कर्माणि। फिर दूसरे भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा कुरु कर्माणि। संग त्याग करके, संग त्याग माने कौन से संग को छोड़कर कर्म करना है? तो संग त्याग कहने का अर्थ है फल के संग को त्याग करके। ठीक है, क्या आगे फल मिलेगा? फल के संग को त्याग करके कर्म करना। फल जो होना है, जो प्राप्तव्य है, वो अपने समय पर आएगा ही। तो फल में आसक्त होकर कर्म नहीं करना है। फलम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा माने फलासंग को त्याग करके कर्म करना चाहिए। हाँ? संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग करके। क्योंकि संगम त्यक्त्वा भगवान जब बोलते हैं, यहाँ कंफ्यूज्ड लोग होते हैं। संगम त्यक्त्वा माने क्या त्याग, क्या त्यक्त्वा? Whether renouncing actions or renouncing the results of the actions, that is to be understood properly. कर्म के संग को त्याग करके या फल के संग को त्याग करके? किसको त्याग करके? तो बोले फल के संग को तो त्याग करना ही है, कर्म के संग को भी त्याग करना आवश्यक है। कभी कभी हम कर्म में भी चिपक जाते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ एक्शंस में हम चिपक जाते हैं, और परिस्थिति जब बदलती है और परिस्थिति डिमांड करती है दूसरे प्रकार के कर्म, तो हम वो करना नहीं चाहते हैं। नो 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 नो, आई कैन नॉट डू दैट। ठीक है, मैं कैसे वो कर्म करूं, मेरा तो दूसरा काम फिक्स्ड है। अरे बाबा, time has changed, now it is different situation, so this situation demands a different type of action from you. When you were in office, you were the boss, but when you came back, you are a father or a mother. So here with your child, you have to behave like a mother or like a father, so you cannot behave like a boss. So situation बदल गया, तो सिचुएशन जब बदल जाता है तो आपका कर्म भी बदलता है। तो आप अगर वो बॉस होने का वो इसको कैरी करिएगा, तो फिर यहाँ पर ये तो भयावह हो जाएगा ना। ठीक है, तो कभी कभी हम कर्मों में भी आसक्त हो जाते हैं, तो फल के संग को तो त्याग करना है, कर्म के संग को भी त्याग करना है, कर्म की आसक्ति में भी नहीं पड़नी चाहिए।
ठीक है, परिस्थिति के अनुसार जिस तरह से हमारे लिए कर्तव्य है, हमको वो कर्तव्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो फलम संगम त्यक्त्वा धनंजय, ठीक है, संग को त्याग करके कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। हर समय यही ध्यान देना है कि वर्तमान में मेरा क्या कर्तव्य है, ठीक है, वर्तमान में मेरा क्या कर्तव्य है। आप देखो कि गंगा जी जो अवतरित हुई पृथ्वी पर, हाँ? भगीरथ के परदादा ने शुरुआत की थी ये प्रक्रिया, ठीक है ना। भगीरथ के परदादा ने इस प्रक्रिया को शुरू की थी, लेकिन वो प्रक्रिया जाकर के समाप्त हुई कब, पूर्ण हुई कब, जब भगीरथ साधना करके गंगा जी को जो है धरती पर ला पाए। आप बताइए तो, ये पिछले 3-4 जनरेशन से कोशिश चल रही थी, लेकिन वो चरितार्थ कब हुआ? भगीरथ के जीवन काल में, ठीक है ना, भगीरथ के जीवन काल में। तो अगर उनके पूर्वज लोग शुरुआत नहीं करते तो क्या पता भगीरथ भी उसको नहीं कर पाते, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के तरीका अपनाए थे, बहुत प्रकार से वे लोग कोशिश कर चुके थे, और इससे जो है भगीरथ को आगे का रास्ता मिला, और तब भगीरथ जो है उसमें सफल हो पाए, तब गंगा जी अवतरित हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको अपने कर्तव्य इस परिस्थिति में जो है करके चल देना है। अब ये कब पूर्ण होगा, इसका परिणाम कब आएगा, वो सोचने का काम हमारा नहीं है, वो सोचने का काम हमारा नहीं है। हमारे पूर्वज लोग पेड़ लगा के गए थे और हम फल खा रहे हैं, है कि नहीं? वे बीज बो के पेड़ लगा के गए थे और आज हम फल खा रहे हैं। उसी प्रकार से हम अपने कर्तव्य करके जाएंगे तो समाज का भला होगा। इस तरह से समाज की प्रगति होती है। आगे के जनरेशन्स को भी हमारे कर्म से केवल हमको फल मिलता है ऐसा नहीं, साथ साथ समाज की भी उन्नति होती है। और इस तरह से व्यक्ति को फल की आसक्ति त्याग करके केवल कर्तव्य को सोचकर करना चाहिए। क्या परिणाम कब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा ये छोड़ दीजिए, अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे लिए कर्तव्य क्या है वो कर लीजिए, ठीक है। फल जिसको मिलेगा जब मिलेगा होगा, ठीक है। सो संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो हो समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि को सम करके, सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि, सफलता और असफलता को समान करके। क्यों समान करके? क्योंकि सफलता भी कुछ देर के लिए, असफलता भी कुछ देर के लिए, फिर समय बदल जाता है, फिर हम दूसरे कर्म में लग जाते हैं। एक कर्म में असफलता ही जीवन की असफलता नहीं कहलाती है, या एक कर्म में सफलता भी जीवन की सफलता नहीं कहलाती है। जीवन में अनेक कर्म आते हैं, हम सफल असफल होते रहते हैं। जिंदगी के जो रास्ता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज लाइक ए जिगजैग पाथ, ठीक है। तो कभी हम ऊपर उठेंगे, कभी हम गिरेंगे, इस तरह से उत्थान पतन के साथ हमारी गति बनती है, ठीक है। तो कभी सिद्धि मिलेगी, कभी असिद्धि मिलेगी, कभी अच्छा होगा, सोच के चले थे कि अच्छा होगा लेकिन अच्छा नहीं होता है, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर, ठीक है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं समो भूत्वा, अर्थात ये सफलता असफलता, ये जो सांसारिक सफलता असफलता, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है अर्जुन, ये जो है सब टेम्पोररी है। तो इन टेम्पोररी थिंग्स को साइड करो, ये सबको अनित्य मान करके समभूत्वा समान करके, यानी सफलता असफलता दोनों को
जो है समान समझकर, अनित्य समझकर कर्म करो, कर्माणि को कर्म करो। क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समता ही योग है, समता ही योग कहलाता है। ठीक है, जीवन में समता यानी संतुलन, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं है, वह व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में उसको शांति नहीं मिल सकती। और जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन है, वह व्यक्ति साधारण से साधारण कर्म करके भी वो संतुष्ट रह सकता है, खुश रह सकता है, अपना जीवन को सार्थक बना सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं, निरर्थ जी रहा है, जीवन में न शांति न चैन, कुछ नहीं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, इसलिए समता ही योग है। तभी तुम अर्जुन कर्मों को समभाव में रह करके एकदम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखकर कर्म करते चले। ठीक है, कर्म करना हमारा धर्म है। ठीक है, कर्म करना हमारा धर्म है। क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं, हमारा एरिया नहीं। और इस तरह से दृढ़ रह के जब हम कर्म करते हैं, तब हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारा मन जो है इसी से साफ होता है, फल के बहाव में बह नहीं जाता है, तब चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त ही परमात्मा तत्व को अनुभव करने में समर्थ होता है। तो भगवान यह जो है बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, यही जो तुमको मैं समत्व योग बताया, यही इसी को कहते हैं बुद्धि योग, क्योंकि विचार से आप संतुलित रहिए। ठीक है, अपनी समझ से संतुलित रहना कि दुनिया में कुछ चीज टिकाऊ नहीं, आता है सब चला जाता है, सब अनित्य है। ठीक है, एक परमात्मा ही सत्य है। तो इसलिए लक्ष्य हमेशा परमात्मा होना चाहिए। और शरीर है संसार में, यह शरीर जब प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, तो यह शरीर भी इस प्रकृति में जब तक है, तो तब तक ये भी कुछ ना कुछ करता ही जाएगा, है ना, ये कुछ ना कुछ करता ही जाएगा। तो कर्म करना धर्म है, लेकिन फल प्राप्त या फल की आशा रखना ये हमारा धर्म नहीं है। परमात्मा पर लक्ष्य होना चाहिए। और ये जो समझ है, इसी को बुद्धि योग भी कहते हैं। कर्म योग को अन्य रूप से भगवान यहाँ पर बुद्धि योग ही बता रहे हैं, और कहते हैं कि अर्जुन, ये बुद्धि योग से बहुत ही निकृष्ट होता है जो लोग फल की आशा रख के कर्म करते हैं। उसको अगले श्लोक में भगवान कहते हैं। ठीक है, जो आसक्ति जन्य कर्म है, जो सकाम कर्म है, उसको भगवान बहुत ही निंदा किए हैं, उसको बहुत निम्न स्तर में रखे। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि योगात् कर्म दूरेण ही अवरम। बुद्धि योगात्, बुद्धि योग से, कौन सी बुद्धि योग से? ये जो समत्व योग का ज्ञान भगवान ने दिया, बोले यह जो ज्ञान है ये बुद्धि योग है, ये समझ योग है,
ये विचार योग है। तो बोले इस विचार योग से या बुद्धि योग से कर्म दूरेण ही अवरम, कर्म दूरेण मन अत्यंत, अवरम निकृष्ट है। कौन सा कर्म अत्यंत निकृष्ट है? हाँ? क्योंकि बुद्धि योग में भी तो कर्म करते हैं हम। हाँ? विवेक विचार पूर्वक हम कर्म ही करते हैं, तो वहां पर भी तो कर्म है। तो अब किस कर्म को निकृष्ट कहते हैं? तो बोलते हैं सकाम कर्म को निकृष्ट कहा गया है। यहाँ कर्म माने ब्रैकेट में सकाम लिखना है, सकाम कर्म। ठीक है, बुद्धि योग में कर्म है लेकिन वो निष्काम कर्म है। उसमें केवल कर्तव्य कर्म का महत्व है, उसमें कामना नहीं है। ठीक है, फल की कामना नहीं, कर्तव्य कर्म। तो ऐसे बुद्धि योग से सकाम कर्म दूरेण ही अवरम, अत्यंत निकृष्ट। ठीक है, बहुत ही निकृष्ट है। अर्थात अगर सकाम कर्म को हम एक गड्ढे के अंदर पड़ी हुई वस्तु मानेंगे, बुद्धि योग जो है एक पहाड़ के चोटी पर, शिखर पर रखी हुई वस्तु कहेंगे। इतना अंतर है। अत्यंत निकृष्ट भगवान कहते हैं। अत्यंत निकृष्ट माने बहुत ही नीचा है सकाम कर्म, और निष्काम कर्म उसके तुलना में बहुत ऊंचा है। सो बुद्धि योगात कर्म, सकाम कर्म दूरेण ही अवरम, बहुत निकृष्ट है। इसीलिए अर्जुन बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए तुम उस बुद्धि के आश्रय लो, आश्रय ग्रहण करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अन्विच्छ माने इच्छा रखना। ठीक है, तो तुम उस बुद्धि के आश्रय की इच्छा करो या उस बुद्धि के आश्रय ग्रहण करो। ठीक है, तो बुद्धि के आश्रय कौन सी बुद्धि? ना समत्व, भाव के साथ जो अपना विचार है उस विचार की सहायता लेकर हमेशा कर्म करते जाओ। संतुलित रहो, एकदम संतुलित रह करके कर्म करते जाओ। और कभी किसी को, महाभारत में आता है कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, मेरे को जो है इसने मेरे को फल नहीं दिया, ये मेरे को फल पाने में बाधक बना, वो बाधक बना, ये सब बोलना बंद करिए। जो गीता पढ़ता है वो ये सब बोलना छोड़ देता है। ठीक है, ये एकदम फुलिश थिंकिंग है कि उसके चलते मुझे नहीं मिला, उसके चलते मुझे नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि मेरे प्राप्तव्य नहीं था इसलिए मुझे प्राप्त नहीं। ठीक है, जो मेरा प्राप्तव्य है वो निश्चित रूप से मिलेगा, आज नहीं तो कल वो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और जो हमारा प्राप्तव्य नहीं है वो कदापि नहीं मिलेगा। ये कहना बंद कीजिए कि उसके चलते हमको नहीं मिला, इसके चलते नहीं मिला, हाँ, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, ये सब बातें बंद करिए। ऐसी बातें अगर कर रहे हैं इसका अर्थ है कि आप अच्छी तरह से कर्मयोग को समझे ही नहीं, कर्म थ्योरी को आप सही तरीके से समझे नहीं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए बुद्धि के शरण ग्रहण करो। हाँ? संतुलित रहो, शांत रहो, शांत रह करके, संतुलित रह करके कर्म करते चलो, अपना कर्म करते चलो, अपना कर्तव्य करो। समझ में आ रहा है? देखो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई कोई लोग ऐसे कर्म करते हैं जिसको आसपास के लोग बड़े उपहास करते हैं, लेकिन वो निष्ठा के साथ करता जाता है। ठीक है, वो निष्ठा के साथ करता जाता है। एक समय आता है जब मिराकुलस रिजल्ट उसको मिलता है।
लगता है कि उसके जिंदगी भर के वो जो मेहनत वो सुध सहित उसको फल मिल जाता है ना। गांव में वो कोई काम करता है जिसको गांव वाले सब उसको उपहास करते हैं, लेकिन अचानक कोई एक दिन शहर से कोई व्यक्ति आ जाता है और वो रिकॉग्नाइज करता है, अरे इस व्यक्ति के अंदर कितनी बड़ी कला है, कितनी सुंदर कला है। और उसके बाद उस कला की वाहवाही होती है और वो कला से वो कहां तक पहुंच जाता है। सोचिए। तो यू डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्शंस, ऑन योर ड्यूटीज। आप अपने कर्तव्य करते जाओगे तो आपको फल मिलेगा ही। इसमें अखंडानंद जी इतनी सुंदर बताए हैं, एक वाक्य मेरे दिल को एकदम छू गया। उन्होंने कहा तुम हमेशा कंप्लेंट करते हो कि भगवान मुझे हमेशा क्यों दंड देते हैं, कभी भी जिंदगी में कुछ भी दुख आता है भगवान दंड देते हैं, भगवान दंड देते हैं, भगवान दंड देते हैं। इतनी जल्दी आपको याद आ जाता है, हाँ? भगवान हमको दंड देते हैं, भगवान दंड देते हैं। तो जब इतने आसानी से आप इस बात को मान लेते हो कि भगवान दंड देते हैं, तो फिर आप जो है उतनी आसानी के साथ क्यों नहीं इस बात को बिलीव करते हो कि भगवान मेरे अच्छे कर्मों के फल भी मुझे निश्चित रूप से देंगे। क्यों नहीं उतने आसानी से इस बात को ग्रहण करते हो जितने आसानी से आप भगवान के ऊपर दोषारोप करते हो। उन्होंने मेरे को दंड दिया, दंड दिया, दंड दिया, दुख दिया, दुख दिया। तो उतनी ही आसानी से आप इस बात को भी क्यों स्वीकार नहीं करते हो कि मेरे अच्छे कर्मों का फल भी वे मुझे देंगे और मुझे प्राप्त होगा ही। ये विश्वास आप क्यों नहीं रखते हो, है ना। हम लोग वन साइडेड होके सोचते हैं। तो संतुलित रहना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी है हमारे कर्म का फल अपने समय पर प्राप्त होगा ही। तो इसलिए कर्तव्य पर ध्यान देना है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, ऐसे विवेक करके ऐसे विचार के साथ कर्म करते जाना, इसी को कहते हैं बुद्धि योग। उसी बुद्धि के शरण ग्रहण करने के लिए भगवान यहाँ हमको प्रेरित करते हैं। कृपणाः फल हेतवः, जो फल को हेतु बना के कर्म करते हैं वे तो बड़े कृपण होते हैं, बड़ी छोटी सोच वाले लोग होते हैं। ठीक है। क्यों छोटी सोच वाले? क्योंकि फल छोटा सा, क्षुद्र फल, एक क्षुद्र फल को ध्यान में रख के वे लोग कर्म करते हैं। हाँ? विराट परमात्मा पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है, वे एक छोटा क्षुद्र फल को ध्यान में रख के करते हैं। अरे भगवान को स्मरण करके क्यों नहीं कर्म करते हो? आप भगवान पे दृष्टि को स्थिर रखो कि परमात्मा के राज्य में कोई गलती नहीं हो सकती है। परमात्मा सब पर दृष्टि रखे हैं, उस परमात्मा पर ध्यान को स्थिर रख के क्यों नहीं कर्म करते हो? तो जो लोग ये छोटे छोटे फल के ऊपर दृष्टि रख के कर्म करते हैं उनको कृपण कहा जाता है। क्षुद्र फल की आशा, फल है तव कृपणा। ठीक है। यही सांसारिक फलों की कामना करके वे लोग जीवन में परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर केवल फलों को बटोरते रहे। और जिनकी दृष्टि परमात्मा पर है, ईश्वर पर जिनका विश्वास है, वे बहुत जल्दी ये संसार के जो कीचड़ है इससे मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को कहते हैं कि यो वै गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा प्रैति अस्मात् लोकात् प्रैति सह कृपणः। हे गार्गी, जो व्यक्ति इस परमात्मा तत्व को न जानकर इस लोक से विदाई लेता है वही कृपण।
एतत् अक्षरम अविदित्वा, अक्षर अविनाशी परमात्मा को न जानकर जो इस जगत से विदाई लेता है वही कृपण है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर वो तो क्षुद्र क्षुद्र वस्तुओं के पीछे दौड़ता रहा। उसके जीवन का लक्ष्य केवल विषय ही विषय रहे, तो इसलिए वो कृपण है, महामूर्ख है। उसने परमात्मा पर ध्यान दिया ही नहीं, ईश्वर के ऊपर उसकी दृष्टि गई ही नहीं। तो इसीलिए इस संसार के विषय से पीछे पड़ करके गया, मरा। तो वो कृपण है, वो कृपण कहलाता है। कृपणा फल है, जो फल को हेतु करके कर्म करते हैं वो लोग बड़े कृपण होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण ग्रहण करो, विचार करो क्या करना है, क्या तुम्हारे इस मनुष्य जन्म का प्रयोजन, मनुष्य जन्म क्या है, उस पर विचार करो करके उसी के अनुसार आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सत्संग कल है, हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए इतना। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।